सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 फरवरी का पेपर 1 है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर कोड आप चेक कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर है हमारा यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आपको पता है। फर्स्ट 30 क्वेश्चंस आपके सीडीपी के होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी के। 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चंस हमारे ईवीएस के, और 30 क्वेश्चंस हिंदी या इंग्लिश या फिर इंग्लिश या हिंदी। अगर आपने लैंग्वेज 1 ली है और लैंग्वेज 2 ली है, जो आपने पहले लैंग्वेज ली है उस लैंग्वेज के क्वेश्चन को पहले में अटैम्प्ट करना, जो सेकेंड लैंग्वेज ली है उसको सेकेंड में अटैम्प्ट करना। ठीक है। फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हमारे सीडीपी सेक्शन के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, जिसे हम बाल विकास या शिक्षा शास्त्र कहते हैं। टोटल आपके 30 क्वेश्चन से, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया और अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। जैसे कि बच्चों में आप देखते हैं कि बच्चा एक अगर आपस में झगड़ा करते हैं, मतलब एक तरीके से व्यवहार करते हैं, और फिर उसके बाद अगर उसका कोई भाई या बहन बीमार पड़ जाए तो उसको लगता है कि उसी की वजह से हुआ है। वही इस क्वेश्चन में कहा गया है। रामा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया और अगले दिन उसका भाई बीमार पड़ गया। फिर रामा ने निष्कर्ष निकाला कि उसका जो भाई बीमार पड़ा वो इसी कारण से हुआ है। तो बच्चे ऐसे किस अवस्था में सोचते हैं? आपको पता है पियाजी ने जो हमारी संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी चालक अवस्था, इसमें बच्चा 0 से लेकर 2 साल का होता है। और सेकंड हमारी दिया उन्होंने पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा हमारा 2 से 7 साल का होता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 7 से 11 साल का होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 11 साल से ऊपर का होता है। जब इस तरह का बच्चा व्यवहार करता है तो ये हमारी पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था। सेकंड क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिका के बारे में जागरूक हो जाते हैं। जेंडर समानता, जेंडर सामूहिकता, जेंडर संबंधता या फिर जेंडर वर्गीकरण। करेक्ट आंसर है हमारा जेंडर वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लिव स्थिति के आंकलन की अवधारणा के अनुरूप अनुप्रयोग का उपयोग वर्णन कर रहा है? ऑप्शन से हमारे एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग को संवाद करने के सख्त रूप में पाबंदी लगाई हुई है। यह हमारा ऑप्शन गलत है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग उपयुक्त वर्णन करने के लिए। सेकंड है, एक शिक्षिका ने यहाँ पर उत्तर लिख दिए और विद्यार्थियों से कहा कि वो उत्तर अपनी पुस्तिका में निष्क्रिय रूप से उतार लिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट कह रहा है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक अनिवार्य कर दिया है कि वह निर्धारित समय अवधि में स्वयं किसी समस्या का समाधान कर ले। नेक्स्ट दिया है हमारा, एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। यहाँ पर ये सही है कि जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में लेविस्की के सिद्धांत के अनुसार, तो टीचर्स क्या करता है, उसको थोड़ी सी सहायता दे देता है जिससे कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो इसमें वही क्या है, टीचर्स ने जब बच्चों को प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने थोड़ी सी समस्या हल कर दी, बच्चे की सहायता की, उसके बाद बच्चे की कठिनाई प्रॉब्लम दूर हो गई, बच्चे ने अपने स्वयं से उनका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देती है रटकर याद करना और शिक्षक केंद्रीय निर्देशन। प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रही है। प्रगतिशील शिक्षा कभी भी रटने पर हमारे बल नहीं देती और ना ही ये शिक्षक केंद्रित होती है। सेकंड है हमारा मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठ्यचर्या दिशा निर्देश। प्रगतिशील शिक्षा में कभी भी मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठचर्या नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि। कोई भी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती है प्रगतिशील शिक्षा में, ना ही प्रतियोगिता होती है। हाँ, प्रगतिशील शिक्षा हमारी छात्र केंद्रित होती है और जिसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा छात्र केंद्रीय शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारा विकथन कारण से संबंधित है। बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने कि क्या वे अच्छे बुरे हैं यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्र है और बदले जा सकते हैं। कॉलरबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास निरंतर होता है ना कि असतत। यहाँ पर जो हमारा अभिकथन है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे या बुरे ये समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते। कथन जो है वो सही है। कारण कह रहा है कि यहाँ पर कोलबर्ट के अनुसार बच्चे के नैतिक विकास नियंत्रण होता है ना कि असतत। ये यहाँ पर रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ए सही है और देखिए आज जो है हमारा वो गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लेवेस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निश्चित होता है? यह अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, समायोजन और समावेशन के द्वारा स्कीमा को बदलने, पर्यावरण द्वारा किए दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बल द्वारा या निजी वाक्य के रूप में। लेवेस्की के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? जब लेवेस्की की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभावों और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने और समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? तार्किक, गणितीय बुद्धि, प्रकृतिवादी, संगीत में या फिर अंत्य व्यक्ति। जब हम दूसरे की भावनाओं को समझने की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा है अंत्य व्यक्तित्व बुद्धि, जिसे हम इंटरपर्सनल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षा किससे की जाती है? रिश्तेदार, परिवार, पड़ोस या फिर मीडिया? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर परिवार। जब बच्चे का पहला अनुभव होता है कि वो लड़का है या लड़की है, परिवार से ही उसको पता चलता है। करेक्ट आंसर है हमारा परिवार। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा। रचनात्मक आंकलन में जो भी मूल्यांकन किया जाता है उस समय साथ साथ किया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट शिक्षार्थी के मूल्यांकन मानदंड का पद स्पष्टीकरण, ये भी यहाँ पर रॉन्ग। करेक्ट आंसर यहाँ पर शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक स्थान पर ध्यान देना, ये भी हमारा रॉन्ग है। शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना, ये भी हमारा रॉन्ग है। करेक्ट आंसर शिक्षार्थियों के लिए मानदंड मूल्यांकन का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्पिक क्या है? व्यक्तिगत विकार, अधिकात्मक क्षमता, शारीरिक अपंगता या फिर तंत्रिक विकार? करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर लेखन जो विकार होता है वो बच्चे के लिखने की प्रॉब्लम से संबंधित होता है। अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम्स है तो उसको हमारा डिस्ग्राफिया होता है। इसमें यहाँ पर व्यक्तिगत विकार कोई भी एक भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर सभी आंसर जो यहाँ पर ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षक को कक्षा में प्रगतिशील बच्चों की डैश जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए? संज्ञात्मक और भावात्मक, संज्ञात्मक और सामाजिक, संज्ञात्मक सामाजिक और भावात्मक या फिर संज्ञात्मक? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। एक शिक्षक को कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों के संज्ञात्मक, सामाजिक और भावात्मक सभी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है? बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, ये यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड, सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, कोई भी सीखने के मानकीकृत लक्ष्य यहाँ पर सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है लचीली और निर्देश, ये भी सही है। कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये भी सही है। तीनों ही ऑप्शन हमारे सेकंड ऑप्शन में आ रहे हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये संविलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेदी एकीकरण और विनिमय संविलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। संविलीन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित हो। संविलीन क्रम विकार में जूझ रहे बच्चे हर दिन नई चेतनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं। संविलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे में कुछ संचार कौशल होता है लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है। करेक्ट आंसर संवेदी एकीकरण और
विनियमित समीकरण विकास से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्णकल्पित पूर्वग्रह की लगातार जांच करे, विषय बच्चों की जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझे, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और सामाजिक शास्त्र का पालन करे, विविधता और प्रभावी शिक्षण को बाधा के रूप में देखे। करेक्ट आंसर हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्ण की लगातार जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिकथन और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन दिया गया, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समय वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। अभिकथन जो है वो यहाँ पर ये सही कह रहा है, और कारण इसका कह रहा है कि साक्षरता सामग्री साक्षरता अनुभवों से संबद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षक के केंद्र है। ये भी हमारा कारण भी सही है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन ए दोनों ही सही है और यार की सही व्याख्या कर रहा है, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? निष्क्रिय रूप से प्रतिकृत चिंतनशील शोध, आज्ञाकारी श्रवण या फिर व्यवहार अनुकूलन? करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर चिंतनशील शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का यह शिक्षक उसे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है और उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मुखीकरण सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को वो सुगम बनाती है। करेक्ट आंसर हमारा सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे केवल अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण करने में कठिनाई होती है। अनुपादक है क्योंकि भाषा की सोच और सोच आपस में संबंधित नहीं है। व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षण शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। उच्च स्तर पर के मौखिक निर्देशों को बाद में शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे, छात्रों की योग्यता समय को बढ़ावा दे, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे। करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, केवल सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र तथ्य सूचना को रटें, सक्रिय रूप से अंक प्रतियोगिता को प्राथमिकता दे, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत समझे, पूछताछ अन्वेषण और प्रश्न करे। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर फोर ऑप्शन, पूछताछ अन्वेषण और प्रश्न करे। नेक्स्ट है, आदत देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। क्या वह क्या समझ रही दिखा रही है? पतिवादी सोच, जीववादी सोच, जीव केंद्रीय करण या फिर कारण और प्रभाव? करेक्ट आंसर है हमारा इसका कारण और प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार राशि के लिए खेल करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना। करेक्ट आंसर हमारा व्यक्तिगत आनंद के लिए खेल खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन दिया गया है, रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले छात्र शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। छोटे बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है, रचनावादी शिक्षा ही शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, जो करेक्ट है, ये हमारा सही अभिकथन। कारण दिया गया है कि छोटे बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक प्रदर्श निर्देश की व्याख्यान निर्भर करने चाहिए। ए सही है और आर गलत है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, साथियों को शिक्षकों को के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। प्रदर्शन दृष्टिकोण, लक्ष्य का कार्य में शामिल लक्ष्य का प्रदर्शन, पर्याय लक्ष्य का या फिर महारत हासिल
करने पर करेक्ट आंसर प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा के आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना, यहाँ पर हतोत्साहित का इसलिए रॉन्ग है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोच और धारणा पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित को एक सेट प्रदान करना, तथ्यों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। करेक्ट आंसर, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कुछ बच्चे ऐसी विशेषता होती है कि उनके माता पिता से मिलती है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। ये हमारा विकथन है। विकथन जो हमारा सही है। कारण कह रहा है कि ये पता लगाना है कि कोई विशेषता आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। ये भी हमारा सही है। इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन है हमारा सही है। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है विज्ञान विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक सरल एक एकात्मक प्रक्रिया है। विकास की हमेशा सटीक और मापा जा सकता है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक है। बच्चों के विकास में बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जो विकास के बारे में पूछा गया, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया नहीं है। हमारी विकास हमेशा सटीक नहीं कह सकते हैं विकास के लिए, लेकिन विकास बहुआयामी भी होता है, बहुदिशात्मक भी होती है। हमारा करेक्ट आंसर है। और विकास का कभी भी सटीकता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अभिकथन कारण से संबंधित है। समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। और कथन कारण दिया गया है यहाँ पर संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। अभिकथन भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही है। ये आज दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अधिकांश बच्चे 5-6 ये सुसंगत वाक्य कब बोल पाते हैं? 3 साल में, 7 साल में, 5 साल में या फिर 1 साल में? जब बच्चे 3 साल का होता है तो बच्चा कंप्लीट संगत वाक्य बोल पाता है, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लेविवर्स्की के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा टेस्ट की ओर विकसित होने लगती है। निजी वाक से अभिक्रमित मौखिककरण से आंतरिक वाक, मुख वाक से मौखिकरण और आंतरिक वाक से बाहरी वाक। करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा मौखिकरण से आंतरिक वाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया गया है? 3 प्रगतिशील स्तरों में 8 अवस्थाओं में संघर्ष के संगल के रूप में जन्म से लेकर वयस्क तक निरंतर रूप में 4 गुणात्मक रूप में विभिन्न अवस्थाओं में। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, तो करेक्ट आंसर 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। ये था पेपर 1 का सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो हम आगे का पार्ट्स है, इसका मैथ सेक्शन, इसलिए हमारा ईवीएस है, हिंदी पेडालॉजी है, इनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।